रांची के बड़े अस्पतालों में से एक राज अस्पताल में आज मरीज के इलाज में लापरवाही को लेकर जमकर हंगामा हुआ। आपको बता दें कि एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट का इलाज कराने के लिए वो राज अस्पताल में भर्ती हुए थे, जहां उनके पैर में फ्रैक्चर सहित कई तरह की चोटों को डॉक्टर ने उनको बताया था। और उसका सफल सर्जरी करने के बाद आज जो है सो जब डॉक्टरों के द्वारा बताया गया परिजन को कि उसके कई जगह इन्फेक्शन फैल गया है और परेशानी बढ़ गई है, तो परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। सर 1.5 महीने पहले मेरे बच्चा का एक्सीडेंट होता है। हाँ। उनको हम लोग यहाँ पे लेके, वो लातेहार का बच्चा। हाँ। उनको हम लोग यहाँ पे लेकर के आते हैं। हाँ। जब उनको यहाँ लेकर के आया गया, देन ये लोग सारा टेस्ट वगैरह कुछ किए। हाँ। फिर ये लोग सारे टेस्ट के बाद बोलते हैं कि नहीं, सब चीज़ नॉर्मल है, बस बच्चे का पाँव टूटा है। हाँ। उसमें प्लेट और रॉड वगैरह लगेगा और बाकी पूरे बॉडी में मतलब है स्क्रैचेस वगैरह लगे हुए हैं, लिगामेंट एक जगह से फ्रैक्चर हुआ हाथ का। ब्रेन का भी सारा टेस्ट वगैरह किया गया, उसमें से कुछ नहीं निकला। फिर ये लोग उसी कंडीशन में बच्चे को 10 से 15 दिन रख देते हैं। 10 से 15 दिन के बाद वो बोलते हैं कि बच्चा पूरा होश में आएगा तब हम उसका सर्जरी करेंगे। बच्चा आँख खोल रहा है, रिएक्ट कर रहा है, तो और वो कैसे होश में आएगा? चोट लगा हुआ है, आप उसको दवा दिए हुए हैं तो उठ के दौड़ने तो नहीं लगेगा वो। फिर इनका वो सर्जरी करते हैं। सर्जरी करने के बाद में वो बोलते हैं कि सर्जरी ओके रहा, सब चीज़ ठीक है, सब टाका वगैरह हो गया, बच्चा पूरा नॉर्मल ठीक है, आप इसको घर ले जा सकते हैं, डिस्चार्ज करवा लीजिए। हम लोग बोले कि नहीं, देखिए घर है लातेहार, उनको फिर टांका कटाने के लिए लाना पड़ेगा और भी समथिंग कुछ भी इमरजेंसी हो जाए तो लाने ले जाने में दिक्कत होगा, तो आप बच्चे को यहीं रखिए, ठीक है, हम लोग पैसा दे रहे हैं। वो जब बच्चे को यहाँ रखते हैं कुछ दिन, फिर उनके बच्चे का पाँव में जो पट्टी किए हुए थे उससे ब्लीडिंग हो रहा है, पस निकल रहा है, हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं, कोई उसमें एक्शन ये लोग नहीं लेते हैं। 3 दिन तक डॉक्टर नहीं आते हैं, उसके बाद उनका पट्टी चेंज होता है। फिर चेंज करके कुछ दिन बाद ये फिर क्या बोलते हैं कि बच्चे का पाँव में इन्फेक्शन हो गया, उस इन्फेक्शन का एरिया को कट करके निकालना पड़ेगा और दोबारा से सर्जरी करनी पड़ेगी। चलिए ठीक है, वो भी ये लोग दोबारा करते हैं। सब चीज़ होने के बाद कल ये फिर क्या हमको बोल रहे हैं कि नहीं, बच्चे का इन्फेक्शन बढ़ते जा रहा है, पाँव काटना पड़ेगा, एक पाँव काटना पड़ेगा पहले, और उसके बाद उसको भी हम लोग खुला रखेंगे। उस चीज़ को भी अभी हम लोग पैक नहीं करेंगे, हम लोग उस चीज़ को भी खुला रखेंगे कि इन्फेक्शन अगर और बढ़ा तो और ऊपर से फिर दोबारा काटना पड़ेगा, ठीक है। देन फिर हम जब बोले कि 17, 18 साल 19 साल का लड़का है, हम बोले पाँव कट जाएगा तो कुछ तो और तरीका होगा। तब इनके डॉक्टर से हम बात किए, इनके डॉक्टर ने एक मेरे को इन्फेक्शन का नाम लिख के दिया कि ये इन्फेक्शन हुआ उसको। अब डॉक्टर तो हम है नहीं सर, हम जनरली एक आम जनता के जैसा उसको गूगल में सर्च किए, उसमें साफ सुथरा लिखा हुआ है कि शल्य चिकित्सा के दौरान कट, मतलब जो टाँका उसमें केयर नहीं होने पे इन्फेक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद ये लोगों से रात को मेरा बात होता है कि ऐसा आप पाँव कट करने का बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उसको हॉस्पिटल में वो बंदा 1.5 महीने से एडमिट है, अगर उसको इन्फेक्शन हुआ तो हुआ कैसे? अगर उसको इन्फेक्शन हुआ तो हॉस्पिटल के अंदर इन्फेक्शन हुआ है ना, हम घर तो उसको लेके नहीं गए हैं। किस डॉक्टर के यूनिट में से? डॉक्टर अभिषेक कुमार रॉय, ठीक है। उसके बाद ये लोग क्या बोलते हैं, इनके मैनेजमेंट जीएम जो हैं इनके, वो हमको बोले कि नहीं सर, इनसे हम मांगे कि आप पहले रिपोर्ट दीजिए, हमको उसका क्रॉस एग्जामिनेशन भी कराना है। ये लोग रिपोर्ट देते हैं, उसके बाद बोलते हैं 2 घंटे में आपको बता रहे हैं सर कि इसमें क्या हुआ है, पूरा केस का इंक्वायरी लेने दीजिए। फिर 2 घंटे बाद बात हुआ तो बोला कि सर कल हम लोग सुबह में सब डॉक्टर्स और बोर्ड का मीटिंग है, उसमें पता चलेगा कि किसकी गलती है, किसकी गलती नहीं है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। जब वाला भी बात बता दीजिए, बता दे रहे हैं। बाद आज सुबह ये लोग अपना क्या मीटिंग किए, क्या नहीं मीटिंग किए, कुछ नहीं पता। मीटिंग के बाद ये क्या बोलते हैं कि नहीं सर, बच्चे का माथे में इन्फेक्शन हो गया है, ब्रेन में इनका इन्फेक्शन चढ़ गया है, उनको अब हम लोग नहीं बचा पाएंगे, आप लोग लीजिए। लेटर पे मेरा बच्चा डला हुआ है, ठीक है। खर्च हो गया आपका? अभी तक यहाँ 16-17 लाख रुपया का एवरेज हम लोग यहाँ पेमेंट कर चुके हैं। इसके बाद ये क्या बोलते हैं, अभी जब हम लोग गए आईसीयू में बच्चे को देखने के लिए, उनसे पूरा बच्चा का बॉडी नीचे से ब्लैक पड़ा हुआ है। तो हम लोगों ने पूछा कि इनको क्या ऐसा इन्फेक्शन हुआ, क्या इनको ऐसा दवा चला है जिससे कि ये ब्लैक हो गया। ये लोग तो आप लोग हॉस्पिटल की गलती है। तो वो आईसीयू वाले बंदे बदतमीजी करते हुए क्या बोलता है, तुम लोग को यहाँ लाने कौन बोला था इसको, ये ना हॉस्पिटल तुम यहाँ से भागो, यहाँ से नहीं तो गार्ड से धक्का दे करके निकलवाएंगे। अच्छा, लास्ट टाइम कब मिले थे बच्चे से और कैसी कंडीशन थी? अभी 2 घंटे पहले उससे हम लोग देखने गए हैं, वो लोग सामने तो जाने नहीं देते हैं, उसको पूरा अंदर में ढक के रखे हुए हैं, फेस छोड़ के पूरा नीचे का बॉडी ब्लैक हो चुका है। लास्ट टाइम बात कब हुई थी आपके बच्चे से? लास्ट टाइम बात कितने दिन पहले हुआ था? लास्ट टाइम बात 2 या 3 दिन के पहले वो पूरा रिएक्ट किया है।
आप क्या करना है, क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं सर? हम तो बस यही चाहेंगे ना कि मेरा बच्चा ढंग से जो निकल जाए, भाई जिंदा पहुंच जाए मेरे घर। हम तो यही चाहेंगे ना। अभी तक अस्पताल की तरफ से किसी प्रकार की कोई अनहोनी वाली खबर नहीं, अभी तक नहीं, अनहोनी की खबर अभी तक, मतलब वो डेथ संबंधी खबर कुछ नहीं दिया है ये लोग अभी यहाँ। हाँ, मेरा नाम हुआ आशीष कुमार तिवारी, मैं उनके जीजा हूँगा। मांगने आए तो बोलते हैं डॉक्टर अभी नहीं है, डॉक्टर बिजी है, तो अलग दे रहे हैं, उनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। आप कहीं और चाहिए, हम लोग क्या करें? 5 बजे हम लोग एम्बुलेंस फ्लाइट अभी अरेंज किए हैं, तो हम लोग क्या उसको कैंसिल कर दिए? पेशेंट हमारे घर में मर रहा है, यहाँ से हम लोग लेके गए, उसके बाद भी इन्फेक्शन हो रहा है। 15 दिन हम लोग यहाँ एडमिट रखे, 4 लाख रुपए बिल बनाया है। फिट टू फ्लाई नहीं दे रहा है पेशेंट को। क्या पेशेंट का थाई में, पेशेंट का एंजियोग्राफी हुआ था, थाई में हुआ था इन्फेक्शन। स्टाफ अपने आप को सब डॉक्टर समझता है। 20 दिन से खाली ड्रेसिंग, 20 दिन से खाली ड्रेसिंग कर रहा है, 20 दिन से खाली ड्रेसिंग कर रहा है। फिट टू फ्लाई मांग रहे, नहीं दे रहा है। अभी हम लोग आधा घंटा 1 घंटा से हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं कि फिट टू फ्लाई दे दे। नाम क्या है? कहाँ? ऊंचा देवी है, हम लोग रातू रोड में रहते हैं, हम लोग को वेलोर लेकर के जाना है। घंटे से इमरजेंसी आई है तो रिसेप्शन आई है, एप्लीकेशन दीजिए। हम लोग एडमिट किए थे यहाँ 12 तारीख को, 23 को हम लोग जैसे तैसे करके हम लोग यहाँ से डिस्चार्ज ले लिए। अब हम लोग यहाँ से जिद कर रहे हैं कि हम लोग को फिट टू फ्लाई दीजिए, कि हम लोग 2 घंटे में पहुँचे वेलोर। वहाँ हम लोग डॉक्टर लोग को सब अटेंड कर लिए हैं, फ्लाइट एयर एम्बुलेंस हम लोग मैनेज कर लिए हैं, सबका बिलिंग हो चुका। अभी यहाँ बोल रहे हैं ये अभी फिट टू फ्लाई में 4-5 दिन लगेगा। हम लोग बताए अभी तुरंत निकलना, तो बोलते हैं आप रुकिए। अब हम लोग आधे 1 घंटा से हम लोग वेट कर रहे हैं, डॉक्टर नहीं आ रहा है, डॉक्टर नहीं आ रहा है। तो डॉक्टर कहाँ है? रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो अलग अलग डॉक्यूमेंट चाहिए। अभी ये लोग क्या समझेंगे? ये लोग तो आराम से हम लोग के साथ खेल रहे हैं। आप बताइए। 23 तारीख को माँ रिलीज हुई है, हम लोगों ने अरेंज कर लिया है वेलोर में इलाज के लिए। फिट टू फ्लाई एक पेपर का रिक्वायरमेंट होता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी मांगता है। फिट टू फ्लाई के लिए इनसे मांग रहे हैं 1 घंटे से। रिसेप्शन आई है, एप्लीकेशन लिखिए, एप्लीकेशन लिख दिए, इमरजेंसी आई है, देखते हैं। 10 आदमी बात कर लिया है, लेकिन कोई आदमी इसको सॉल्व नहीं कर पा रहा है। 5 बजे मेरा फ्लाइट है, अभी बज गया 2:45। मैं कितना देर और इंतज़ार कर सकता हूँ इसके लिए? बहुत गंदा मैनेजमेंट है, बहुत लापरवाही, बहुत लापरवाही, इग्नोरेंस है, लापरवाही है, इग्नोर करना। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इनकी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम चंदन हुआ और पेशेंट का नाम है उषा देवी। बात यहाँ ही है, 1.5 महीना पहले पेशेंट एडमिट है, उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसका पाँव टूटा। अरे मैडम रहने दीजिए ना, आप सब तरफ तो घेर के रखे हैं। ये लोग सर्जरी हट जाइए आप लोग। पाँव में प्लेट लगाते हैं, पाँव में उसके बाद पस निकल रहा है, इसका पट्टी चेंज कराया जाए। ये लोग 3-3 दिन तक कुछ करते नहीं। उसके बाद से 1.5 महीना, मतलब 5-6 दिन पहले ये लोग बोलते हैं इन्फेक्शन हो गया। मेरा कहना है सर, 1.5 महीना से मेरा इतना तक ये लोग बोल दिया ऑपरेशन के बाद कि आप अपना पेशेंट को घर लीजिए। हम लोग बोले हम लोगों का घर दूर है, पेशेंट को अगर हम घर ले जाएंगे, लाने ले जाने में बहुत तकलीफ होगी। ठीक है, आप उनको एडमिट रखिए, हम लोग पैसा नहीं देख रहे हैं, हम लोग आपको फुल पैसा पेमेंट दे रहे हैं। ये लोग उसको एडमिट रखते हैं, 3-4 दिन पहले बोलते हैं उसको इन्फेक्शन हो गया। एक चीज बताइए, वो हॉस्पिटल में वो बंदा एडमिट है, आप ऑपरेशन के बाद बोल दिए बच्चे को घर ले जाओ, उसको इन्फेक्शन। हाँ, फिर यही बात है, फिर इन्फेक्शन कैसे फैल गया? पॉइंट की बात है। 22 लाख का बिल बना लिया, 3-4 दिन पहले ये लोग बोले इन्फेक्शन हो गया। कल ये लोग उसका मतलब हम लोग नॉर्मल है, चलिए सर इन्फेक्शन हो गया है, ठीक हो जाएगा। कल ये लोग क्या बोलते हैं? नहीं, कोई साइड हुआ है, आप मत करवाइए ज़्यादा। बच्चे नहीं है, ये लोग बोले दोबारा से सर्जरी करना पड़ेगा, वो सर्जरी भी ये लोग की है। कल हम यहाँ के GM से और डॉक्टर से हम बात किए, ये लोग बोलते क्या है कि सर कल हम लोग का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग है, हम लोग इसमें कल्प्रिट कौन है उसको पकड़ करके लेके आएंगे, इनका इसमें ये होता है, हम लोग इसका पूरा संपूर्ण इलाज कराएंगे, सब करेंगे। आज सुबह ये लोग मीटिंग करते हैं, उसके बाद आकर के बोलते हैं कि बच्चे का माथा में इंफेक्शन पहुंच गया है, उसको वेंटिलेटर में जो बोले सर्जरी वगैरह हुआ था कुछ नहीं, दोबारा सर्जरी किया। वो इन्फेक्शन जब हुआ तो उस समय ये लोग दोबारा सर्जरी उस चीज का किया कि वो इन्फेक्शन हम लोग निकाल दिए, ठीक है, काट के निकाल दिए वो। फिर आज सुबह ये लोग जब समझ गया ये लोग कि और पैसा हम लोग नहीं देंगे, हम लोग इसके कल से हम बोले कि आप रिपोर्ट हमको दीजिए, हम क्रॉस एग्जामिनेशन कराएंगे।
आज सुबह ये क्या बोल रहा है, बच्चे का माथा में इंफेक्शन पहुंच गया है, उसको अब हम लोग नहीं बचा पाएंगे। यही करता है, पैसा दूर ले जाओ। गाँव का ऑपरेशन से बच्चे का डेथ तक कहाँ संभव है? हमको इस सवाल का जवाब। अब हम आप एक घंटा हो गया, 1.5 घंटा। आपको कैसे सूचना मिली कि राज हॉस्पिटल में हंगामा हो रहा है? थाना से देखिए तो हंगामा हो रहा है का होगा तो हमको बताइए। हम आएंगे। नहीं, हम जानना चाहते, पैर टूटा, जान कैसे चला गया? आप ही बताइए, हॉस्पिटल का प्रवक्ता बन क्या पाए? उससे सपोर्ट कैसे जान चला गया? कैसे जान? मैनेजमेंट को बुलाइए ना, मैनेजमेंट कोशिश। अच्छा, मैनेजमेंट कहाँ है? आप पूछ रहे हैं कि मैनेजमेंट कहाँ है? पूछिए ना सर, आप ये बताएं कि आपको सूचना के सामने बात कीजिए ना सर। आप डिफेंस में हो, मेरे मतलब आपका भी हॉस्पिटल के बाजी है जो जीएम को बुलाना सुनने के लिए किसको खोजना है? क्या हुआ? आप अभी मीडिया के सामने हो इसलिए ऐसा, तो आप अभी गाली देके आप ही हमसे बात करते हैं। एक फौजी की भी रिस्पेक्ट नहीं करते आप लोग। हाँ, क्योंकि आईसीयू में हम लोग के साथ यही हुआ है। आईसीयू इंचार्ज जो है हम लोग को वहाँ नहीं, आप बताइए ना, आप एक स्टार लगाए, फौजी की इज्जत बढ़ा है कि आपकी इज्जत बढ़ी है? अरे जो ऑथराइज है उसको यहाँ बात कीजिए ना। उसका मनसा क्या है? सुनिए, हमेशा लोग क्या करते हैं, ये बात में जान करके बीच में आ रहे हैं। एक सेकंड सुनिए सर, वो लोग क्या करना चाह रहे हैं? ले रहे हैं ना, वो इलेक्शन आप लोग क्यों नहीं ले रहे हैं? चाह रहा है कि तोड़फोड़ करे आदमी, तब एफआईआर। प्रशासन यहाँ पर वो बार बार आ रहे हैं कि परिजन जो है इनका कुछ वो गलती करे सर, क्यों बार बार बात करने आ जा रहे हैं? इसका मरा है वही हमारे ऊपर ले रहे हैं, वो मैनेजमेंट के ऊपर एक 18 साल का लड़का था, बताइए तो। क्यों नहीं ले रहे हैं मैनेजमेंट? अरे हमसे आ रहा ना भाई, सर देखिए आपके प्रेजेंस में पुलिस प्रशासन जो है यहाँ पर सुरक्षा के आए हुए हैं, वो बार बार क्या कर रहे हैं कि परिजन के पास आ रहे हैं। परिजन जो है बेचारे वो होश में नहीं है। किसी का परिवार मरता है तो वो होश में नहीं होता है। अगर वो चाह रहे हैं कि वो कुछ बोले, इसके बाद उन पे एक्शन ले ले उल्टा। कर रहे हैं सर, हम समझ क्या की बात हो रही है, रोज देख रहे हैं। ये सिस्टम है ना सर, रोज देख रहे हैं।